लेट मी बी वेरी क्लियर गाइस, ये जो आप लोग सुनते हो ना कि सीएस में स्कोप नहीं है, सीएस में पैसा नहीं है, या कोई भी और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जब ऐसा सुनते हो कि कोई बोल रहा है कि यार ये तो तू मत कर, इसमें स्कोप नहीं है, ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू सिलेक्ट द राइट फर्स्ट जॉब। ज्यादातर क्या होता है कि जैसे ही आप इंटर्नशिप ढूंढना स्टार्ट करते हो या जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हो, आप बिग फ्लैशी नेम्स या ब्रांड्स के पीछे भागते हो, लाइक बड़े बड़े एमएनसीज, बड़े बड़े बैंक्स, या फिर बिग फोर में जॉब लग जाए, विदाउट एक्चुअली नोइंग कि आपका वहां पे रोल क्या होने वाला है, आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है, आप किसको रिपोर्ट करने वाले हो। एंड इससे ये हो जाता है कि आप रॉन्ग रोल में चले जाते हो, एंड देन दे स्पेंड इयर्स ट्राइंग टू अनडू दैट वन डिसीजन। एंड फिर वही लोग आपको बोलेंगे कि यार ये सब मत करो, इस कोर्स में तो बिल्कुल स्कोप नहीं है। ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए, इसलिए मैं आज का वीडियो बना रही हूँ। काफी सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि हमें फर्म में जाना चाहिए या कंपनी में जाना चाहिए। इस सारे टॉपिक्स पर हम आज के वीडियो पर बात करने वाले हैं। सो दिस इज डे 8 ऑफ अवर 10 डेज कॉर्पोरेट लर्निंग सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि एक राइट फर्स्ट जॉब कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू आर अ सीएस, सीए, सीएमए स्टूडेंट या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर फ्रेशर हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो कंसीडर योरसेल्फ लकी, बिकॉज आप वो 10% कैटेगरी में आने वाले हो जो ये बोलने वाला है कि यार ये कोर्सेज में तो बहुत पैसा होता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द राइट डिसीजन। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको ये तो बताऊंगी ही कि कैसे फर्स्ट जॉब जो होता है वो सही तरीके से चुनते हैं, बट एक बहुत बड़ा मिथ आप लोग का क्लियर करना चाहती हूँ। बच्चों को ये मिथ होता है कि पहली ही जॉब है, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, आउट ऑफ डेस्परेशन वो कोई भी फर्स्ट जॉब में चले जाते हैं। बट इट इज सो इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट फर्स्ट जॉब, बिकॉज आपका पहला जॉब आपका स्किल्स का बेस डिसाइड करने वाला है, आपको आगे कौन सी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वो डिसाइड करने वाला है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सिलेक्ट करने वाला है, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाला है। सो इट इज नॉट अबाउट कि आपको परफेक्ट जॉब ढूंढना है, इट इज अबाउट आपको राइट जॉब ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? नंबर 1, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू एक्चुअली लर्न। जब भी आप कोई जॉब ढूंढने जाते हो या इंटर्नशिप ढूंढने जाते हो, सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये करो कि आगे आने वाले 12 से 15 महीने में इस कंपनी में क्या सीखने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरव्यूअर से पूछो। अगर आप एक सीए, सीएमए स्टूडेंट हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप वहां पे ड्राफ्टिंग सीख रहे हो, आप वहां पे कंप्लायंसेस सीख रहे हो, नॉट जस्ट रेगुलर फाइलिंग्स। आप वहां पे समझ रहे हो कि लॉ और फाइनेंस कैसे काम करता है बिजनेस में, आपका एक्सपोजर क्या है मीटिंग्स में, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है डिसीजन मेकिंग में। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा रोल है जो काफी ज्यादा रिपीटेटिव है एंड देयर इज नो लर्निंग कर्व इन दिस जॉब, तो भले कितनी भी सैलरी आपको ऑफर की जा रही है, दैट इज अ रेड फ्लैग। स्टेप 2, रोल क्लैरिटी इज ऑलवेज बिगर देन द नेम ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कि चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी बड़ा एमएनसी हो, कितनी भी बड़ी बैंक हो, चाहे कोई बिग फोर हो, अगर आपको यही नहीं पता कि आपका रोल क्या है, आप किसको रिपोर्ट करने वाले हो, आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है, कौन सा टाइप का काम मैं हैंडल करने वाला हूँ आगे आने वाले 6 महीनों में, देन इट इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन गाइस। बिकॉज एक बार आप एक कंपनी में चले जाते हो, देन आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो ऐसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए था, फिर वो कंपनी से बाहर आने में बहुत टाइम चला जाता है। तो क्लैरिटी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी अपना पहला जॉब चुनो, समझ लो कि मेरा क्या काम होने वाला है, मैं कौन से डिपार्टमेंट में जाने वाला हूँ, मैं किसको रिपोर्ट करने वाला हूँ। स्टेप थर्ड, दिस इज माय फेवरेट एस्पेक्ट जिसके बेसिस पे आप जॉब सिलेक्ट कर सकते हो, विच इज हु यू वर्क विथ मैटर्स मोर देन वेयर यू वर्क। ठीक है, सो आई गिव यू एन एग्जांपल। आई हैव गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज गाइस, एंड मैंने हमेशा सीख लिया था कि जो कंपनी है उससे ज्यादा मैटर कर रहा है मैं किसके साथ काम करने वाली हूँ, मेरी सीनियर कैसे होने वाली है, मेरी मैनेजर कैसे होने वाली है, बिकॉज उसके साथ मैं डेली काम करने वाली हूँ। अगर मेरी मैनेजर कोई ऐसी पर्सन है तो सब कुछ खुद करना पसंद करती है, तो मुझे कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा। और अगर मेरी मैनेजर ऐसी पर्सन है जो काम डेलीगेट करना पसंद करती है, तो मुझे ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ब्लू जेट ज्वाइन किया था, मेरे मैम बहुत ही ज्यादा अच्छे थे ये सब चीजों में, वो मुझे काफी एक्सपोजर देते थे, वो मुझे मीटिंग्स में उनके साथ बिठाते थे, वो मेरा डिसीजन मेकिंग में मेरा पार्टिसिपेशन चाहते थे, एंड शी यूज्ड टू रिस्पेक्ट माय ओपिनियंस एंड वैल्यूज, एंड उन्होंने मुझे ऑलवेज फील करवाया है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, मीटिंग्स का पार्ट, एंड दैट्स व्हाई वो जो कॉन्फिडेंस उस सब टाइम पर मुझे आया, वो मुझे आगे जॉब्स में काफी काम आया। एंड दैट्स व्हाई हमेशा बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके साथ काम करने वाले हो उसका एक बायोडेटा या फिर हिस्ट्री आप निकालो। कहाँ से निकालोगे? लिंक्डइन से। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, जब आपको पता चलता है कि यू आर गोइंग टू रिपोर्ट टू दिस पर्सन, यू आर गोइंग टू वर्क विद दिस पर्सन, गो टू लिंक्डइन एंड सर्च अबाउट दैट पर्सन। कोई अगर आपके फ्रेंड्स में जानता हो तो पहले ही इंक्वायरी निकाल लो कि आपकी सीनियर या मैनेजर कैसे होने वाली, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। योर फर्स्ट मैनेजर कैन एस्केलेरेट योर ग्रोथ और स्लो इट डाउन फॉर इयर्स। स्टेप नंबर 4, डोंट चूज सैलरी ब्लाइंडली। नाउ दिस इज
द गोल्डन मंत्र। नाउ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड सैलरी सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोजर एंड वैल्यू। मैंने एक प्राइवेट कंपनी सिलेक्ट की थी फर्स्ट जॉब आफ्टर गेटिंग ऑल इंडिया रैंक ओवर लिस्टेड कंपनीज। ऐसा नहीं था कि मेरे पास लिस्टेड कंपनीज के अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, बट मैंने प्राइवेट कंपनी सिलेक्ट की थी। क्यों? जिसमें मुझे कम पे मिल रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि आगे आने वाले 2 साल में मेरी वैल्यू इस जॉब के बाद बहुत ज्यादा होने वाली है, बिकॉज मुझे उस कंपनी में मिल रहा था आईपीओ का एक्सपोजर, जो एक ऑलरेडी वेल सेटल्ड लिस्टेड कंपनी में मुझे कभी नहीं मिलता। लिस्टेड कंपनी में मेरा बस रेपिटेटिव काम होता, मेरे 2 साल के बाद वैल्यू कुछ नहीं होने वाली थी, जीरो। यही मैंने ये 2 साल प्राइवेट कंपनी में डाला, भले कम पे में, बट 2 साल के बाद मेरी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि जो मेरे दोस्त स्टार्टिंग में लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे थे उनका भी पे उतना नहीं था जितना मेरा हो गया था। एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज एम्फसाइज कि फर्स्ट जॉब में आप हमेशा ये सवाल पूछिए, विल दिस रोल इंक्रीज माय वैल्यू इन 2 years, विल आई हैव बेटर ऑप्शंस आफ्टर दिस रोल। थिंक लॉन्ग टर्म, नॉट इमोशनली। स्टेप नंबर 5, कॉर्पोरेट वर्सेस फर्म और प्रैक्टिस। नाउ गाइस, ये एक यूनिवर्सल डाउट है हमारे सीएस सीए सीएमए कम्युनिटी में कि हमें फर्म में जाना चाहिए या फिर हमें कॉर्पोरेट में जाना चाहिए। बट लेट मी टेल यू समथिंग, देयर इज नो यूनिवर्सल करेक्ट आंसर टू दिस। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी, योर गोल्स, योर फ्यूचर प्रायोरिटीज। अ पर्सन हु इज लाइक मी, मुझे बहुत क्लियर था कि मुझे प्रैक्टिस में नहीं जाना है। ये मैं डे 1 से क्लियर थी कि मुझे कॉर्पोरेट में ही जाना है। एंड अगर आगे जाके मेरा माइंड चेंज भी होता है कि मुझे प्रैक्टिस करनी हो, तो उसके लिए भी कॉर्पोरेट का एक्सपोजर तो होना जरूरी है ही, बिकॉज प्रैक्टिस में भी हम आगे जाके कॉर्पोरेट्स को कंसल्टेशन देने वाले हैं, तो उसके लिए कॉर्पोरेट समझना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई वाज 100% क्लियर कि मैं कॉर्पोरेट में स्टार्टिंग में शुरुआत करूंगी, बाद में देख लेंगे। तो ये क्लैरिटी आपके अंदर भी आनी चाहिए। अगर आप क्लियर हो कि आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बट अगर आप फॉर्म को लेकर कंफ्यूज हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस तो ले लेना चाहिए, उसके बाद भले आप अपना खुद का फॉर्म ओपन करो या फिर प्रैक्टिस करो। तो यार, इस वीडियो से हमें एक सिंपल जॉब चेकलिस्ट समझ में आती है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फर्स्ट जॉब, चेक द लर्निंग स्कोप, रोल क्लैरिटी, रिपोर्टिंग मैनेजर, एक्सपोजर एंड ग्रोथ प्लान एंड एथिकल वर्क एनवायरमेंट। आपको फर्स्ट जॉब कभी भी कंफर्ट या सैलरी को लेकर नहीं होता, इट एक्चुअली बिल्ड्स योर फाउंडेशन। एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही आपको आगे जाके ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, सैलरी और चॉइसेस में मदद करेगा। कल डे 9 में हम बात करने वाले हैं how to build visibility and authority early in your career, something most students completely ignore. If you're a CS, CS, CMA student or someone from commerce background, make sure you follow this 10 days corporate learning series. अभी सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं. You're going to learn a lot of things. Subscribe for more. मिलते हैं दूसरे वीडियो में. Bye bye. Best of luck.